सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और देशवासियों का ध्यान विशेष करके मैं आकर्षित करना चाहता हूं बिहार के अंदर घटित घटनाक्रम को लेकर के। आज पूरी देश के अंदर ये चर्चा का विषय है, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। भरत तिवारी नामक युवक को गोली मार दी गई, यानी इनकाउंटर कर दिया गया। प्रश्न ये उठता है कि इनकाउंटर के लिए निश्चित रूप से हमारा कानून और संविधान है। इस जवाबदेही से अगर कोई भी इधर उधर की बातें करता है, जवाबदेही के प्रति जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है, तो ये सच्चाई है कि हमारे समाज के लिए ये बहुत ही घातक है। जिम्मेदारियों का सुनिश्चित होना और पारदर्शी होना यह नितांत आवश्यक है, चाहे वह शासन के स्तर पर कार्यरत अधिकारी हो, प्रशासन के स्तर पर कार्यरत अधिकारी हो, कहीं भी किसी रूप में कर्मी हो, अगर अपने जिम्मेदारियों के प्रति वफादार नहीं होते हैं, नैतिकवान नहीं होते हैं, जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं और पारदर्शी तरीके से क्रिया प्रणाली को एडॉप्ट नहीं करते हैं, तो ये सच्चाई है कि सबसे पहली गलती उस व्यक्ति की है। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की जरूरत है आज प्रत्येक नागरिक की आवाज़ होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक की जुबान पर होनी चाहिए सत्यमेव जयते। हम बात करेंगे सत्य की, हम बात करेंगे ईमानदारी की, हम बात करेंगे अपने दायित्व की, हम बात करेंगे दायित्व की प्रदर्शन की। भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। यह घटना अगर घटित हुई है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये ईमानदारी से जांच करने के पश्चात क्लियर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह जांच करने वाला व्यक्ति ईमानदार हो, वह अपनी नैतिकता का परिचय दे, वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, संविधान और कानून के दायरे में अपनी कृत कार्रवाई को करें। किसी भी अधिकारी की बात सुनने की वहां जरूरत नहीं है। जहां आपके दायित्व का बोध कराते हुए संविधान और कानून आपको स्पष्ट गाइडलाइन देता है कि आपकी कृत कार्रवाई किस रूप में कैसे होनी चाहिए, आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करते हुए, उसे पारदर्शी करते हुए, जनपटल पर रखते हुए आप अपनी कृत कार्रवाई करें। अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी शासन में या प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर गलत करने के लिए कहता है, तो मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए आपको उसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए। सुधार तो यहीं से होगा। आप नौकरी करते हैं संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, बदले में आपको वेतन मिलता है, बदले में अदर एडवांटेज मिलते हैं। इसे रोकने का, इसे छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आप सत्य के रास्ते पर चलें और इस संकल्प के साथ काम करें, सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से व्यक्ति, समाज और देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, अन्याय पर नियंत्रण होगा,
और हमारी शिक्षा के अंदर गुणवत्ता होगी, रोजगार के अवसर होंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा जबकि आप इस कदम पर चलना शुरू करेंगे। नहीं होंगे फर्जी इनकाउंटर, नहीं होगा किसी के साथ अन्याय, नहीं होगी अनियंत्रित महंगाई, नहीं होगा भ्रष्टाचार। आप संकल्प लें, जहाँ भी हैं ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आग्रह आप सभी से देश हित में, समाज हित में, आइए हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं बेहतर सामाजिक संरचना को लेकर, जिससे व्यक्ति और समाज, देश का विकास हो। मुझे नहीं निंदा करनी है किसी की, बस सिर्फ आग्रह करना है कि सत्यमेव जयते को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बेहतरीन भारत के निर्माण को लेकर। धन्यवाद साथी।